जिनकी अलग अलग भाव में कुंभ राशि पड़ रही है, क्या फल देंगे शनिदेव आखिरी चरण के अंदर। किसी भी तरह से कुछ गुप्त शत्रु मिल सकते हैं। पंचम भाव पे भी दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ से शनिदेव नवम भाव पे भी दृष्टि दे रहे हैं। जिनकी कुंभ राशि पंचम भाव में थी हैं, जिसकी कुंभ राशि है ही अष्टम भाव में, या नजर लगने से बचिए। कुंभ राशि वालों के लिए उनकी 7.5 की आखिरी चरण का समय आ चुका है, जब से शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज की वीडियो इसी से समर्पित है कि आपको अपने आखिरी चरण में, कौन से आखिरी चरण में, शनि की 7.5 के आखिरी चरण में क्या ध्यान देना है। और ख़ास तौर पे इस तरह से देखिए कि आपकी कुंभ राशि ज़रूरी तो नहीं है ना कि लगन में ही बैठी हो, यानी कि जिस व्यक्ति की भी कुंभ राशि किसी अन्य भाव में बैठी है तो शनि की 7.5 के आखिरी चरण का उसके लिए अलग ही महत्व हो जाता है। बहुत सरल बात करूं तो सीधी बात है कि कुंभ राशि आपकी कौन से भाव में बैठी है, उसके अनुसार शनि की 7.5 का आखिरी चरण आपसे क्या करवाना चाहता है, यह इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बात पूरी तरह से आपके समझ में आएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले उन दर्शकों को बताना चाहूँगा जो थोड़ा सा जानते हैं, यानी थोड़ा सा ही जानते हैं और ये जानना चाहते हैं कि 7.5 का आखिरी चरण उन पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। दर्शकों, खास तौर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जन्म की राशि कुंभ है या नहीं। कैसे पता लगेगा? अगर कुंभ मतलब जहाँ पर भी कुंडली में ये 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब वो कुंभ राशि होती है। अब आपकी वो जन्म की राशि तब ही होगी जब वहाँ पर चंद्रमा लिखे हैं। अभी ये जो 3 जगहों पर मैंने शनि ग्रह लिखे हैं ना, इन पर ध्यान मत देना। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी जन्म की राशि कुंभ तभी होगी जब 11 नंबर वाली जगह पर चंद्रमा लिखे हैं, यानी ये 11 नंबर आपका किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। अब अगर आपकी यह कुंभ राशि है तो 7.5 शुरू कब हुई थी? अब इस पर ध्यान दीजिए। शनि शनि शनि, यानी कि 7.5 को इस नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि 7.5 वर्ष चलती है जिंदगी में। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5 वर्ष जो आपकी जन्म की राशि होती है, उससे पीछे वाली राशि में जब शनिदेव गोचर करते हुए आते हैं तब 7.5 शुरू होती है। तो यानी कुंभ राशि वालों की 7.5 कब शुरू हो गई थी? जब शनिदेव गोचर करते हुए मकर राशि में आए थे। फिर उसके बाद शनिदेव कुंभ राशि में जब उन्होंने गोचर किया तो आपकी 7.5 का सेकंड फेज, दूसरा चरण शुरू हुआ। पहला चरण मकर में, दूसरा चरण कुंभ में, और अब तीसरा चरण, यानी जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब किया है? 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया है। इसका मतलब कि शनिदेव कुंभ राशि जिसकी है उसके 2 चरण पार कर चुके हैं। 2.5 वर्ष और 2.5 5 वर्ष पार कर चुके हैं। अब यह आखिरी चरण है आपका। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन थी कि कुंभ राशि वालों के लिए उतरती हुई 7.5 का समय है। लेकिन यह उतरती हुई 7.5 हमसे चाहती क्या है? तो चलिए सबसे पहले लगन भाव से ही शुरू करते हैं। यानी जिस व्यक्ति का 11 नंबर कुंडली में यहाँ लिखा है उसका कुंभ लग्न भी है और कुंभ राशि भी है, और उसकी 7.5 का लास्ट फेज उससे क्या चाहता है? आप जानते हैं ना, लगन क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है, व्यक्तित्व। आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ उभारना और सिखाना चाहता है। अब शनिदेव पीछे 5 वर्ष से उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? जिसका चंद्रमा जन्म कुंडली में यहाँ पर था और कुंभ राशि यहाँ पर है, उन लोगों को कह रहे थे कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा संयम शक्ति लानी होगी। अब वही शनिदेव आगे बढ़ चुके हैं, पर 7.5 के लास्ट चरण में आपसे कहते हैं कि अब आपको अपनी पर्सनैलिटी की संयम शक्ति में ध्यान रखना है, वाणी का। बहुत सिंपल लॉजिक है। शनिदेव वाणी के स्थान पर जो आ गए हैं, इसका मतलब कुंभ राशि वालों से, जिनकी कुंभ राशि लगन में है, उनसे यह कह रहे हैं कि आप अपने कुटुंब में, अपने आसपास के सामाजिक व्यवस्था में अपनी वाणी पर खास ध्यान देना। कई बार होता है हम बनती हुई बातों को बिगाड़ देते हैं। क्यों?
क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही कह जाते हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में थोड़े से उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ध्यान रखना कुंभ राशि वालों। अब आपको ध्यान रखना है कि शनि अगर आपके यहाँ पर हैं तो इसका मतलब इस उतार चढ़ाव में आपको बिल्कुल चुप रहना है। और साथ के साथ यह स्थान उतरती हुई 7.5 में आपसे ये कहना चाहता है कि जो आपके पैसे हैं, बचत है, उनके बारे में ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए कि अब आपको उसको कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि आपको उसको सॉलिड और सिक्योर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। यही उतरती हुई 7.5 आपसे कह रही है, क्योंकि मन इस समय आपका ऐसा करेगा कि हम उससे बहुत मल्टीपल ऑफ इनकम जनरेट कर लें। सावधान रहिए। किसकी बात कर रहा हूँ भूलना नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में यहाँ पर है, यानी लगन यानी पहले भाव में है, और शनि मीन राशि में उनके दूसरे भाव में आ गए हैं। बेसिक बातें जो आम तौर पर हम भूल जाते हैं, पर शनि की 7.5 हमें सिखाना चाहती है। अच्छा, तीसरी बात और क्या है किसके लिए? इन्हीं लोगों के लिए, कि तीसरी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कुछ गुप्त शत्रु मिल सकते हैं। ये गुप्त शत्रु क्या होते हैं? कहीं दूर नहीं होंगे, आपके करीब ही होंगे। तो उनको पहचानने के लिए पीछे 5 वर्ष से जो शनिदेव आपको अनुभव दे रहे हैं उसके बारे में खास तौर पर ध्यान दीजिए, और अब थोड़ा सा उनके प्रति सख्त निर्णय ले लीजिएगा। तो ध्यान रखिए, जिसका लगन में ही राशि थी यह उनकी बात थी। अब बात उन दर्शकों की करते हैं जिनका कुंभ राशि जन्म का 2nd हाउस में है। ध्यान रखिएगा, 2nd हाउस में आपका कुंभ राशि है, इसका मतलब 7.5 तो यहीं से शुरू हो गई थी जब मकर में शनि थे। अब 7.5 का तीसरा चरण है, क्योंकि शनि मीन राशि में आ गए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि आपको विभिन्न कल्चर्स की जानकारी लेनी पड़ेगी। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? दर्शकों, जब शनि यहाँ पर हैं तो अकेले यहीं पर असर नहीं दे रहे। यहाँ से शनिदेव 5वें भाव पे भी दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ से शनिदेव 9वें भाव पे भी दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ से शनिदेव 12वें भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति की कुंभ राशि 2nd हाउस में है और मीन राशि में शनि का गोचर तीसरे चरण की 7.5 का फेज है, उसे ध्यान रखना है कि दूसरे कल्चर, थोड़ी सी यात्राएं, और आम तौर पर नहीं स्पेशल तौर पर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का समय आ गया है। कुछ चीज़ें हैं जिसे इग्नोर करते रहते हैं, पता होता है हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब वह समय है। शनिदेव 7.5 के आखिरी चरण में आप लोगों को ज़बरदस्ती ही सही सिखा के रहेंगे। क्यों सिखाएंगे? लॉजिक है। 5वें भाव को देख रहे हैं, अध्ययन, उम्र का फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी एज कोई भी हो। शनिदेव आपकी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 9वें भाव पे दृष्टि देके उसके रास्ते ही आपका भाग्य आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि 12वें भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब ये रहा कि शनिदेव चाहते हैं आप जो मेहनत करें उसको विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न तरीके से, वैराइटीज़ में सीखें। 2 से 2.5 साल का समय है, कुछ नया सीख लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, और इसी आखिरी चरण में ही बेनिफिट होगा, यानी कि सीखते जाओ और कमाते जाओ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जन्म की कुंभ राशि 3rd हाउस में है। सरलता से समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जन्म की राशि कुंभ पड़ती कहाँ पर है। अभी तक हम बात कर चुके हैं कि अगर आपकी कुंभ राशि लगन में पड़ती है या 2nd हाउस में पड़ती है तो उतरती हुई 7.5 आखिरी चरण आपके लिए क्या ध्यान देने का है। अब आपकी बात जिसके 3rd हाउस में है कुंभ राशि जन्म की और शनि आ गए हैं मीन में, तो उनके लिए आखिरी फेज क्या कहता है। दर्शकों, मत भूलिए कभी भी शनि एक जगह होते हैं पर कंट्रोल 4 जगह करते हैं। तो यहाँ पर शनि आप लोगों के लिए कहते हैं कि आपको अपने शत्रुओं से बच के रहना है। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि किस पर पड़ रही है? 6ठे घर पर। और 7.5 के फेज में शनिदेव हर चीज़ को बदलाव करके रहते हैं। यानी आपके ऐसे शत्रु जो बड़े कभी मित्र हुआ करते थे, बड़े घनिष्ठता से आपके साथ रहते थे, वह आपके साथ गलत कर सकते हैं। कहाँ गलत करेंगे? आपके काम धंधे में आपके साथ गलत करेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि शनिदेव 10th हाउस को भी देख रहे हैं जब से मीन में आए हैं। यानी शत्रु जो मित्र था हमारे काम धंधे में बड़ा बुरा असर देगा। संभल जाओ। हमें ही क्यों संभलना है?
हम उस पर क्यों ना ध्यान दें, क्योंकि दर्शकों शनि लगन पर भी देख रहे हैं। यानी कि आपको संभलना है, आपको समझना है, शत्रु की पहचान करनी है, कठोर निर्णय लेना है और कर्म की दिशा के अनुसार यानी अपने कार्य क्षेत्र से उसको बाहर निकाल देना है। इमोशंस का टाइम नहीं है। अगर रिश्ते ही संभालते रह गए तो काम हाथ से छूट जाएगा। ध्यान रखिएगा, होता बहुत कुछ है साढ़े साथी में, पर मैं स्पष्ट तौर पर वही बात आपके लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि भाव अनुसार कुंभ राशि कहाँ है, तो उसके कारण आखिरी चरण में आपसे क्या चाहते हैं शनिदेव। तो अब बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म की कुंभ राशि पड़ती है 4th हाउस में। एक बात और कहूँगा दर्शकों, कुछ लोग अभी बीच में देख रहे होंगे वीडियो स्किप करते हुए, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये शनि चंद्रमा की युति के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा कुंभ राशि के साथ 4th हाउस में बैठा है। तो आपके साढ़े साथी के ये 3 फेज हैं शनि के गोचर अनुसार। यानी कि आपका 4th हाउस में कुंभ राशि होने के कारण अब शनि मीन राशि में आए हैं, तो आपका आखिरी चरण आपसे क्या चाहता है शनिदेव का। वैसे ही ध्यान दीजिए, पंचम भाव में आके बैठे हैं, यानी कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देना चाह रहे हैं। अब क्या सारे फल इन्हीं 2.5 साल में दे देंगे? स्पेसिफिक बात पे ध्यान दीजिए। आपको पब्लिक इमेज का और जीवन साथी का और प्रेम संबंध का ध्यान रखना है। ऐसे समय में आप लोगों को असलियत देखने पर मजबूर हो जाएंगे। कहने का मतलब, जो रिश्ते प्रेम में चले आ रहे थे, बड़े लंबे समय से रिलेशनशिप स्टेटस चला आ रहा था, उन लोगों की असलियत देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को अच्छा अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि प्रेम हमारा जीवन साथी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को ये पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ धोखा हो रहा था। क्यों? क्योंकि शनिदेव 2nd हाउस पर भी दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब यह आखिरी चरण कहता है, अब अपने परिवार की सोचो, अपनी पब्लिक इमेज की सोचो, मान सम्मान की सोचो और इस बारे में इतनी गहराई से सोचो कि इमोशंस को घर से उठाकर बाहर फेंक दो। इससे सख्त तरीके से मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। और कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यही कहूँगा। किसकी बात कर रहा हूँ? जिनकी 4th हाउस में कुंभ राशि है, कि आपके पंचम भाव में शनि का गोचर है। बार बार मौके नहीं मिलते अपनी गलतियों को सुधारने का। यह समय रिलेशनशिप को उठा के भी वैसे अगर आप साइड में कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। शनिदेव नहीं तो आपसे करवा के रहेंगे, अगर आप मेरी नहीं मानते हैं तो। यानी विद्यार्थियों, आने वाले 2.5 वर्ष जब तक शनि मीन राशि में हैं, संभल जाओ। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो अप कर सकते हो और अपने पढ़ने के तरीके को बदल सकते हो। ये मौके बार बार नहीं आएंगे, रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगली बात उनकी जिनकी कुंभ राशि कहाँ पड़ रही है? पंचम भाव में। जन्म की कुंभ राशि पंचम भाव में है और साढ़े साथी का आखिरी फेज यानी कि शनिदेव 29 मार्च 2025 से आपके मीन राशि में आ गए हैं, यानी कि आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि अब आपको रुक कर चलना है। किस मामले में रुक कर चलना है? फाइनेंसिस को लेकर रुक के चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठ के शनिदेव आपको लगेगा कि रोग के हैं, दुर्घटना के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव देंगे कर्जे पर। किस तरह का कर्जा? देखिए दर्शकों, कई बार अपने एम्बिशियस प्लान्स को लेके हम लोग ऐसे कर्जे उठा लेते हैं जो बड़े ही सीक्रेटिव होते हैं। यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कर्जा मत लेना। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से शनिदेव अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। आपने चुपचाप कर्जा उठाया तो वह चुपचाप नहीं रहेगा, सारी दुनिया के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव 12th हाउस को भी देख रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि दुनिया में ढोल पिट जाएगा कि आपने किसी चीज़ के लिए कर्जा लिया था और उस चीज़ में अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो गड़बड़ होगा। तो फिर क्या करें? कर्जा ही ना लें, लीजिए, लिमिट में रह कर लीजिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लीजिए, जितना मिल रहा है उसके अंतर्गत ही अपनी मेहनत के अनुसार आगे चलिए। मेहनत तो करते ही हैं आचार्य जी, अब क्या स्पेशल करेंगे हम? बिल्कुल स्पेशल करोगे। क्यों? शनिदेव यहाँ बैठकर 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। क्या है? पराक्रम। शनिदेव कह रहे हैं अपनी पराक्रम, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, थोड़ा सा इधर उधर के तरीके अपनाना बंद कर दो। किसकी बात हुई? ध्यान रखना, जिनकी कुंभ राशि पंचम भाव में थी, शनि की आखिरी फेज में, आखिरी चरण में यही कहना चाहते हैं शनिदेव,
सीधा सीधा अपने स्किल और टैलेंट के बेस पे चलो, 100% तरक्की मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि जिसकी कुंभ राशि, जन्म की कुंभ राशि छठे भाव में है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और कुंभ राशि यहाँ है, तो उनके 7.5 के 5 साल निकल चुके हैं, लास्ट चरण शुरू हो गया है और शनि का गोचर है 7th हाउस में। यहाँ पर आके शनिदेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बदल दो। ये क्या बात हुई आचार्य जी, वैवाहिक जीवन बदल दें, जीवन साथी बदलना है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं। यहाँ पर शनिदेव आपसे 7th हाउस में कह रहे हैं जिनकी नई नई शादी होने वाली है वहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम शक्ति रखनी है, और जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें अपने रिश्तों को सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन बदलाव आपको अपने अंदर करना है, सामने वाले के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा ना कि जब सामने वाले पे उंगली उठाते हो तो 3 उंगली अपनी तरफ, यानी कि शनिदेव यहाँ से लगन को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप थोड़ा सा बदलो, वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। आपको थोड़ा गलतियाँ कम करनी है, और किस रूप में? थोड़ा सा क्रोध अधिक आता है 7.5 के फेज़ में आपको। तो पिछले 5 साल में ना कुछ बातें गड़बड़ हो चुकी हैं, पर अगर आप सुधार लोगे तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ से भाग्य पर भी प्रभाव दे रहे हैं, 9वें भाव पर। थोड़ा सा अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता ले लो, उनसे कह दो कि बीच बचाव कर लें, उनसे कहो कि जो वो कहेंगे आप उनकी बात मान लेंगे तो रास्ता निकल ही जाएगा। और अगर आपने अपनी इस बात, अपने व्यक्तित्व को बदला तो शनिदेव जो यहाँ 4th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं ना, मीन में आ गए हैं तो 4th पे भी दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि आपकी सुख संपत्ति। ये आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि सुख संपत्ति का बेनिफिट आपको मिले तो बदल जाइए, शांत हो जाइए, संयम रखिए। अपनी ही गलतियों को मानने में बुराई क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमारी गलती नहीं है, जीवन साथी की गलती है। जीवन साथी तो है ना, थोड़ा सा ट्राई करके देख लो। अगर बदलाव हुआ तो भाग्य भी साथ देगा, सुख संपत्ति भी साथ देगी, और खुद को भी खुशी मिलेगी, और शायद जीवन साथी भी आपसे क्षमा मांग ले। यही मौका है, ध्यान दीजिएगा। अब अगली बात उनकी जिनकी जन्म की कुंभ राशि 7th हाउस में है, चूँकि चंद्रमा वहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में, तो 7.5 का आखिरी फेज़, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी चरण क्या कहना चाहता है आपसे? यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग कि शनिदेव अष्टम भाव में आ गए हैं आपके, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अष्टम भाव में आके आपको बहुत अच्छे अनुभव देंगे, क्योंकि शनिदेव की तो आदत ही है शनि शनि, यानी अब धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। कौन से एक्सपीरियंस को? वर्क एक्सपीरियंस को, क्योंकि शनिदेव यहाँ से 10th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो लोग जॉब में हों कि नौकरी बदलना चाहें, या हालात ऐसे बन रहे हों कि नौकरी बदलनी पड़ रही है, थोड़ा सा देखकर समझकर बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घबराहट तो आएगी ही, क्योंकि जॉब चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है, पर क्या करें, शनिदेव यहाँ आ गए हैं, अनुभव को बदलना चाहते हैं आपके, इसके कारण ऐसा प्रभाव आ रहा है। ऐसा ही व्यापारी वर्ग के लिए भी होगा। शनिदेव की दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर, इसका मतलब वह आपसे अनुभव को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस देना चाह रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, नए तरीके लॉन्च करवाना चाह रहे हैं, और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव यहाँ से आपके 2nd हाउस और 5th हाउस को भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि जो नया सिखाएंगे उसका लाभ भी अपने आखिरी चरण में ही देखे जाएंगे। दर्शकों, वैसे तो सामान्य तौर पर शनि की 7.5 हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर कुंभ राशि वालों ये तो सबके लिए ही ध्यान रखना, चाहे कहीं पर भी कुंभ राशि है, कि शनि की 7.5 का आखिरी चरण आप लोगों के लिए बहुत कुछ सिखाने और लाभ देने के लिए आया है, पर भाव अनुसार किस चीज़ में स्पेसिफिकली लाभ होगा वही बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो इसीलिए एक बात और बता देता हूँ आप लोगों के लिए, किसकी? जिसकी 7th हाउस में कुंभ राशि थी और शनिदेव गोचर में अष्टम भाव में आए हैं। आपको ना कुछ नए रिश्तों के साथ जुड़कर नए काम शुरू नहीं करने हैं, अपनी लिमिट में रहकर ही काम शुरू करने हैं। कई बार होता है ना कि कुछ हमारे नए रिश्ते या पुराने रिश्ते, जैसे कि इन लॉज हो गए, ससुराल पक्ष हो गया, मित्र हो गए, हम एकदम से उनके साथ जुड़कर कुछ नया शुरू कर देते हैं। यह समय अपने हाथ में ही सारा कंट्रोल रखने का है, क्योंकि जब आप अपने हाथ में कंट्रोल रखेंगे तो आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि 8th हाउस का मतलब है
क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। तो इसलिए बिना वजह दूसरों के साथ जुड़ेंगे तो रुकावटें अधिक आएंगी। अब अगली बात करते हैं, जिसकी कुंभ राशि है ही अष्टम भाव में, यानी कि आपकी कुंभ राशि चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर अष्टम भाव में है। शनिदेव गोचर में मीन राशि में आ गए हैं। आपके शनि देव की 7.5 का तीसरा चरण यहाँ से शुरू हो चुका है 29 मार्च 2025 से, यानी कि भाग्य स्थान पर शनि का गोचर। क्या हमारा भाग्य अब दुर्भाग्य में बदलेगा? बिल्कुल नहीं है ऐसा। यहाँ पर शनिदेव आपसे कहते हैं कि जिन लोगों से अब आप दब कर चल रहे थे ना, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, अब उनका सामना करने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने यहाँ से छठे घर पे दृष्टि दी है। किन पर? शत्रुओं पर। यानी कि खुलकर कॉम्पीट कीजिए। और विद्यार्थी भी खास तौर पर ध्यान देना, कौन? जिनका कुंभ राशि है अष्टम भाव में, कि आपको हायर स्टडीज़ में और कंपटीशन में आगे बढ़ने का समय है। शनिदेव यहाँ से बैठकर आपसे कहते हैं कि पूरी हिम्मत रखो। क्यों? थर्ड हाउस को देख रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति पर सब कुछ निर्भर कर रहा है कि अगर आप अपनी विल पावर बढ़ाते हैं, इधर उधर की चीज़ों से अपना ध्यान हटाते हैं, तो छठा घर यानी कि कॉम्पीट, एक तरीके से जब आप एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो सब लोगों से झगड़ा ही तो कर रहे होते हैं, यानी कि कॉम्पीट ही तो कर रहे होते हैं कि हम जीतेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, विद्यार्थियों हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ने का समय है। और क्योंकि शनिदेव यहाँ से 11th हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है वो आपको उसमें बेनिफिट देना चाहते हैं, इवन आपको अवार्ड या रिवार्ड भी देना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नवम भाव में बैठकर वो थोड़े से जैसे किसी चीज़ की आवाज़ कम कर देते हैं ना, ठीक वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भाग्य का रोल थोड़ा सा कम कर रहे हैं और आपकी इच्छा शक्ति का रोल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने आखिरी चरण में इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो डेफिनेटली आप अन्य लोगों से कुछ नहीं, बहुत सारे कदम अपनी ज़िंदगी में आगे आ जाएंगे। तो इसलिए घबराइए नहीं कि शनिदेव भाग्य खराब करने आए हैं, आपको सही दिशा दिखाने आए हैं। अब अगली बात उन लोगों की जिनकी कुंभ राशि पड़ती है नवम भाव में, तो उनकी 7.5 का आखिरी फेज़ यहाँ पर है। कहाँ पर? जब शनिदेव उनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में आ चुके हैं। क्या ध्यान रखना है फिर दर्शकों? इस समय आपको अपने बिजनेस में थोड़ा रुक कर इन्वेस्टमेंट करनी है। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत सारा पैसा लगा दें और बहुत सारा मल्टीपल बेनिफिट्स ले लें। संभल कर चलो। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में आपका थोड़ा खर्चा अधिक हो सकता है और उसके कंपैरेटिवली मुनाफा कम होगा, यानी थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ये शनिदेव ने आपको कैसे बताया? शनिदेव 10th हाउस में आए थे, 12th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं, 4th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं, आपके 7th हाउस पे दृष्टि दे रहे हैं। यानी आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा अपनी संपत्तियों पर कर्जा मत लो, गड़बड़ हो जाएगी। आप आर पार की लड़ाई मत लड़ो अपने कर्म क्षेत्र के अंदर, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ। ग्रोथ का टाइम है। बिल्कुल आपको दूर जगहों से काम मिलेंगे, नई जगहों से काम मिलेंगे, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। पर उसके लिए लिमिट से बाहर जाकर इन्वेस्ट मत करो, अपने घर के ऊपर कर्जा मत लो अपने काम धंधे के लिए, बहुत रिस्क हो जाएगा। समझिए इस बात को, ओवर एम्बिशियस होने का टाइम नहीं है, संभल कर चलने का टाइम है। और साथ के साथ कहीं अपने परिवार को भी खतरे में मत डाल देना। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 4th हाउस और 7th हाउस पर शनि की दृष्टि आपसे यही कह रही है कि आर पार की ज़िंदगी मत जियो। ठीक ऐसे ही वैवाहिक जीवन के रूप में भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपकी कुंभ राशि यहाँ पर है तो शनिदेव आखिरी चरण में आपसे कहते हैं कि अपने साथी के प्रति भी आपको बदलाव करने का समय है। क्योंकि आप अपने जीवन साथी को लेके इस बात का ध्यान रखो कि शनि की दृष्टि है 7th हाउस पर, यानी घर पर इसलिए ही रिस्क नहीं लेना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परिवार अपनी संतान पर जो रिस्क लेने जा रहे हैं उससे आपका नुकसान हो जाए। संभल कर धीरे धीरे आगे चलोगे तो ग्रोथ होगा, आपका जीवन साथी भी आपका ध्यान देगा, और तो और आपके सुख संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। यानी संयम शक्ति आपको कर्म स्थान पर रखनी है। बिना वजह नौकरी मत बदलो, बिना वजह काम मत बदलो। और अगर दूर जगहों से काम आ रहा है बिल्कुल लीजिए। दूर जगह देश में ही हो सकती है और विदेश में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव 12वें स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नेगोशिएशंस करनी है,
लेकिन लिमिट से बाहर जाके रिस्क नहीं लेना है, उसके लिए सावधानी बरतें। जिन व्यक्तियों की कुंभ राशि, जन्म की कुंभ राशि कहाँ है, 10th हाउस में है, तो शनिदेव ने 29 मार्च 2025 से जो गोचर बदला है वह उनके 11th हाउस में आ गए हैं, यानी कि मीन राशि उनकी 11th हाउस में है ना, तो यहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है, यानी आपकी साढ़े साथी का आखिरी चरण 11th हाउस से गुजर रहा है। इसका मतलब ये रहा कि शनिदेव आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस समय में बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ों को बदलना है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि लोग कह दें कमाल हो गया। मतलब जो क्रोध था उसे शांत कर देना है। अंदरूनी तौर पर एक तरीके से आपको मन में समाधि लेनी है। मन में समाधि कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये रहा दर्शकों कि आपको अपने व्यक्तित्व को बदल के रख देना है। आपको इसका काम धंधे में, पर्सनल लाइफ में, सामाजिक प्रक्रिया में, सब जगह बहुत बेनिफिट मिलेगा। कारण सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से शनिदेव आपको देख रहे हैं, आपको मतलब लगन को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, 8th को देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि शनिदेव चाहते हैं स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलो और चुपचाप बदलो। अपनी नॉलेज का ज़्यादा ढोल मत पीटा करो, शो ऑफ करना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल लेवल पर गंभीर तौर पर एक मैच्योरिटी का क्षेत्र है जो शनिदेव आपको देना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में तो दर्शकों कई बार अपने जूनियर्स से, अपने छोटे उम्र के लोगों से, इवन अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीख लीजिए, इस समय आपकी पर्सनैलिटी कमाल की हो जाएगी। कुछ लोग जो आपसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, आपके करीब आ जाएंगे। सुनने में बुरा लग सकता है दर्शकों, लेकिन कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कितना क्या ऐसी गतिविधियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। साथ ही 10वें भाव में जिसके कुंभ राशि है, यानी यहीं पे अभी इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो इस समय आपको किसी भी तरह की स्पेकुलेटिव मार्केट में नहीं आना है। एक तो वैसे ही स्पेकुलेटिव मार्केट का टाइम ख़राब चल रहा है, ऊपर से आप भी उस मार्केट में एंटर कर जाएं तो ठीक नहीं है। जबकि इस समय मन करेगा कि आइए चलिए स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, आइए चलिए कुछ स्पेकुलेशन कर लेते हैं। ये तो स्पेकुलेशन का टाइम ही नहीं है, ये कैलकुलेशन का टाइम है, प्लानिंग का टाइम है। तभी मैंने बोला बच्चों से भी सीख लो, जूनियर से भी सीख लो। हर हालात में जो बातें ज़िंदगी में बीती हैं पिछले 5 साल में, उनसे चुपचाप बैठकर ज़रा लिस्ट तो बनाओ और अपने व्यक्तित्व को बदल कर देखो। शनिदेव बड़ा कमाल कर देंगे आपके आखिरी चरण में, यानी 7.5 के आखिरी चरण में। अब उनकी बात करते हैं जिनकी जन्म की कुंभ राशि है 11th हाउस में और शनिदेव मीन राशि में आए हैं, यानी कि उनके 12th हाउस के अंदर। उनको क्या ध्यान रखना है दर्शकों? आपको इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले अपनी सेहत के प्रति गंभीर हो जाइए, क्योंकि यहाँ से अब शनिदेव रोग, दुर्घटना, कर्जा को देख रहे हैं, लेकिन प्रभाव देंगे रोग पर अधिक। बिल्कुल जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए तैयार बैठे होंगे ना, उससे पहले ही कोई छोटी मोटी चीज़ हो जाएगी और कुछ नहीं तो वायरल फीवर ही हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहिए। जब थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तभी सेहत पर कुछ दिक्कत आएगी। तो ये बात विद्यार्थियों के लिए भी है और उनके लिए भी जो करियर में अपनी चीज़ को, लाइफ को बदलना चाह रहे हैं। ध्यान रखना, जिनके शनि यहाँ पर आए हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे तो आचार्य जी हमारे भाग्य पे बहुत दिक्कत आने वाली है, यानी कि शनि देव आखिरी चरण में हमारे लिए दिक्कत पैदा करेंगे। ऐसा नहीं है, वो शारीरिक थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे, पर यहाँ से भाग्य पे दृष्टि देकर आपको बहुत कम समय में ही ज़्यादा लाभ देंगे। पर आपको क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखनी है, रेगुलरिटी बनाकर रखनी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि शनिदेव यहाँ से 2nd हाउस पर भी दृष्टि दे रहे हैं, यानी आपके परिवार में होने वाली हलचल आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकती है। सही बताऊं तो यह समय है सीधा सीधा अपनी राह पर चलने का। किसकी बात कर रहा हूं? रिपीट कर देता हूं, जिसका कुंभ राशि 11th हाउस में है और 7.5 का आखिरी चरण 12वें घर से जा रहा है, यानी उन लोगों को खास तौर पर बिना किसी बदलाव के सीधा सीधा ज़िंदगी को लेके चलना है। जब बीमार पड़ रहे हो तो रेस्ट करना है और उसके बाद अपने काम को कम समय में ही कंप्लीट करने के आपको मौके मिलेंगे। और साथ ही इस बात का ध्यान दो कि इस समय में
आपको लोगों को कर्जा देना नहीं है। सामान्य तौर पर तो इंसान कर्जा लेता है ना, पर आजकल ध्यान रखना, यहाँ पर आपको शनिदेव बार बार प्रेरित करेंगे कि किसी की हेल्प कर दो, पैसा देकर हेल्प कर दो। सही मायने में शनिदेव प्रेरित नहीं कर रहे हैं। आपको कोई धोखा देने के लिए आपके आसपास आ रहा है, आपसे पैसे उधार मांग रहा है और अपनी सारी बेचारगी आपके आगे दिखा रहा है। अलर्ट हो जाइए। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपके परिवार में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर इस परिवार का मतलब है पूरी तरह से आपकी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी। अलर्ट होने का समय है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो 12वें घर से गोचर करते हुए शनिदेव आपकी सेविंग्स का फ़ायदा किसी और को पहुँचा दें। मेहनत का कमाया आपने और दूसरे व्यक्ति को दे के उड़ाया उसने। अगर आप मेरी बात समझे हैं तो ठीक, नहीं तो एक दूसरे तरह से भी बता देता हूँ कि आप लोगों को तो इस समय छुप के रहना है, सीधा सीधा अपनी राह चलना है, क्योंकि इस समय ज़रा सा कुछ करोगे तो लोगों की नज़र में आ जाओगे, यानी कम समय में ज़्यादा कर पाओगे। ये तो मैंने आपको बताया है। सेहत तो परेशान करेगी, लेकिन फिर भी अपनी अचीवमेंट्स को थोड़ा सा छुपा लो। आप अपनी अचीवमेंट्स को जितना ज़्यादा इस समय शेयर करोगे, यानी इस समय खुशियाँ बांटने से बढ़ेंगी नहीं, नज़र लग जाएगी। समझिए मेरी बात को। मैं उन्हीं कुंभ राशि वालों के लिए कह रहा हूँ जिनकी कुंभ राशि 11th हाउस में है और शनि का आखिरी चरण 7.5 का उनका 12th हाउस से होकर जा रहा है। नज़र लगने से बचिए। तो अपनी अचीवमेंट्स को अपनी जेब में रखिए और उसे एंजॉय कीजिए। अंततः बात करेंगे जिनकी कुंभ राशि है 12th हाउस में, 12वें भाव में, क्योंकि उनका जन्म का चंद्रमा 12th हाउस में है और शनि की 7.5 उनकी पिछले 5 साल से चल रही है। आखिरी चरण अब शुरू होने वाला है, या यूं कहूँ हो ही गया है 29 मार्च 2025 से। तो शनि क्या कह रहे हैं आपसे? दर्शकों, संघर्ष कैसे होता है यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़िंदगी में उस संघर्ष को आगे करते 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 मैं जानता हूँ आप थकते भी नहीं हैं, कोई आपकी मजबूरियाँ समझता भी नहीं है, किसी से दिल की बात कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो समय आ रहा है ना, किसके लिए? जिनका 12वें घर में कुंभ राशि थी और शनि देव उनके लगन से गोचर कर रहे हैं। यह समय आ रहा है किसी करीबी व्यक्ति के मिलने का समय आ रहा है। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जिससे आप दिल की बातें कह पाएँ, जो सही में आपकी ज़िंदगी के संघर्ष को समझ पाए, जो सही में आपको धोखा ना दे। तो इसीलिए आप लोग अब खुल के अपने रिलेशनशिप के लिए अपने खिड़की दरवाजे ज़िंदगी के खोल दीजिए। बहुत समय हो चुका अकेले बिताते हुए। अच्छा, अब आप कहेंगे आचार्य जी हमारा तो विवाह हो चुका। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है हमारा जीवन साथी ही हमारे प्रति अपने विचार बदल देता है। क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है। इसका मतलब आपके मित्रता, प्रेम और जीवन साथी आपके प्रति बहुत बदलाव ले सकते हैं और आपकी बातों को समझ सकते हैं। ये भी बात फैक्ट है, कुछ लोगों का इस समय प्रोफेशनल करियर में बड़ा ज़बरदस्त बूम आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसकी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप इसलिए उम्मीद नहीं कर रहे थे क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे थे कुंभ राशि के कारण, फल मिल नहीं रहा था। लाइफ में इतने बदलाव कर चुके हो और अब सोचते हो और कितना बदलेंगे। लेकिन अब जो बदलाव है ना, वह आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए है, यानी कि पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अब इस समय अपनी विल पावर को कम करने का समय नहीं है। इतने वर्षों से हिम्मत रखी हुई है, अब क्यों हिम्मत छोड़ते हो? इसलिए यही कहूँगा दर्शकों कि आप लोग जिसका 7.5 का आखिरी चरण में यहाँ पर शनिदेव आ गए हैं, अपनी हिम्मत मत छोड़ो, कंटिन्यू रखो। आपको अब डेफिनेटली तरक्की मिलेगी। वो बात अलग है, मुझे पता है थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रहता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो वो भी तो अच्छा है ना। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में शनि देव 12 भाव में किस तरह से मूव कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, या यूं कहिए कि सभी कुंभ राशि वालों के लिए जिनकी अलग अलग भाव में कुंभ राशि पड़ रही है, क्या फल देंगे शनिदेव आखिरी चरण के अंदर, यह बताया गया है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।